Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 14 environmental chemistry part 1, the atmosphere का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड इट्स ऑन पेज नंबर 122 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द अर्थ. ये एक लेयर बना रही है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कह सकते हैं. इन नॉर्मल कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेनिफिशियल. कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है एयर में वो भी 0.03% है. इट मीन्स के इट इज़ बेनिफिशियल इन स्मॉल अमाउंट. एक लिमिटेड अमाउंट में ये अगर रहे तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. वाई इट इज़ बेनिफिशियल? बिकॉज इट रिटेन्स अ हीट एंड कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म. एटमॉस्फेयर में ये हीट को रिटेन करके रखता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रखता है. अब वो रेडिएशन जब अर्थ पे रहती हैं तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और अर्थ को या एटमॉस्फेयर को ये वार्म करता है. अदरवाइज अर्थ टेम्परेचर वुड बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ये रेडिएशन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि माइनस में वैल्यूज जाएगी. अर्थ का टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड इट वुड बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड रादर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि प्रेजेंट टेम्परेचर है. सो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर. लाइक ये नॉर्मल प्रोसेस है. इसमें आप देख सकते हैं सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं अर्थ की तरफ. इन रेडिएशंस में से या हीट में से जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और रिमेनिंग जो होती है वो इस्केप कर जाती है. तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है हीट का. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है. ये एयर पोल्यूटेंट तब बनता है जब ये अपनी कंसंट्रेशन को जो इसकी नॉर्मल अमाउंट है अगर उसको क्रॉस कर जाए तो ये हार्मफुल इफेक्ट शो करती है. अदरवाइज इट इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स. ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन का रोल है, ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है वैसी ही इम्पोर्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स के लिए. तो C6H12O6 यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है ये ग्लूकोज का फार्मूला है. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ से आती है? जो हम फूड इनटेक करते हैं वहाँ से. और ऑक्सीजन गैस जो हम ब्रीदिंग के थ्रू एयर इनहेल करते हैं उसमें से ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में शामिल होती है. तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का, दे आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को जो हम एक्सहेल करते हैं एयर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस ऑलमोस्ट बैलेंस रहते हैं एंड देयर इज़ अ नेचुरल बैलेंस दैट इज़ मेंटेन्ड बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास होती है वो एक पॉइजनस गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं होती. इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन इज़ अलार्मिंग. नॉर्मल अमाउंट में अगर ये रहे तो ये पॉइजनस नहीं है, बट अगर ये कंसनट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाए तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है. इट एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस में जो ग्लास होता है वो इस तरह इस टाइप का होता है कि उसमें से रेडिएशंस एंटर तो हो जाती हैं उसमें लेकिन वहाँ से रेडिएशन इस्केप नहीं कर पाती. तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी ग्रीन हाउस का रोल प्ले कर रहे हैं. दे एक्ट लाइक का ग्लास वॉल. जैसे कि ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल होती है वैसे ही ये भी एक्ट करते हैं. इट अलाउ द यूवी रेडिएशंस टू पास. ये यूवी रेडिएशंस को तो पास होने देते हैं, इसमें से गुजर जाती है यूवी रेडिएशन से वो इस्केप हो सकती है. बट इट एब्जॉर्ब्स द आई आर रेडिएशन. आई आर रेडिएशंस मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस
जो कि अर्थ से एमिट हो रही है, उन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको इस्केप नहीं करने देते, तो वो रेडिएशंस अर्थ पे ही रहती हैं इस तरह से। एंड इट स्टॉप्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। अब जितनी ज़्यादा रेडिएशंस होंगी उससे क्या होगा का अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा, और अर्थ को कूलिंग डाउन जो प्रोसेस होता है उसको ये प्रिवेंट करती हैं। रात के टाइम पे ठंड हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, लेकिन अगर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो रात के टाइम पे भी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। इट मीन्स कि इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज, देर इज़ इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी हमारे पास, उतनी ज़्यादा रेडिएशंस भी एब्जॉर्ब होंगी, और उससे क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सो दिस इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन of carbon dioxide due to human activities या certain other factors, combustion of fossil fuels, इनके वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इट रिजल्ट्स इन ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड इट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रहे हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया ग्लासेस होती हैं, इस टाइप की यूज़ होती हैं जिसमें से रेडिएशन एब्जॉर्ब तो हो जाती है, एंटर हो जाती है ग्रीन हाउस में, बट वो उसको वहाँ से इस्केप नहीं हो पाती। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ वार्म अप हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली रिलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन पे। मीन्स कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा उसकी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी। सो इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वर्ड अर्थ के लिए यूज़ हो रहा है, ग्लोब से ये वर्ड निकला है ग्लोबल, एंड वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेज। ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट हो रहा है, एक सबसे पहले तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये चेंज इन टेम्परेचर जो है इट ऑल्सो अफेक्ट्स द चेंजेस इन द वेदर पैटर्न। जो वेदर का, मौसम का चेंज होना होता है, जो नॉर्मली ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये इसको बैडली इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। एंड इट मेल्ट्स द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो स्नो कैप्स होते हैं, आइस के जो माउंटेन्स टाइप होते हैं, पहाड़, उसको ये मेल्ट करें हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। अब आइस मेल्ट होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी आइस, और वो वाटर जाएगा समंदर की तरफ, सी की तरफ, जिससे सी लेवल भी राइज कर जाता है। समंदर सतह जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा आ रहा है अब, क्योंकि आइस भी जो है वो मेल्ट हो रही है। तो इससे फ्लड के चांसेस, सैलाब के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ की तरफ जो कि लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, जो कोई हायर अल्टीट्यूड नहीं बल्कि लोअर अल्टीट्यूड्स पे लोकेटेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सैलाब का ख़तरा भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। ग्लेशियर्स या आइस के जो माउंटेन्स टाइप होते हैं वो इससे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और वो जो पानी होता है वो जाता है सी की तरफ, जिससे सी लेवल, समुद्री सतह जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, कोस्टल एरियाज इंक्रीजेज। जो लो लाइंग एरियाज है, लोअर अल्टीट्यूड्स पे जो प्रेजेंट है, ये जो समंदर के करीब एरियाज है, वहाँ पे सैलाब का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। सी डिफेंसेस ब्रीच्ड। समंदर के साइड पे अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए जो डिफेंस वगैरह लगाई है, अगर कोई वॉल है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर समंदर की सतह ज़्यादा हो रही है, पानी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो वॉल्स वगैरह है वो भी ब्रीच कर जाती है। इससे प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज, मींस के वहाँ पे जो एरियाज, जो पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, वो एरिया जो होता है उनके लिए वो हैबिटेबल नहीं रहता फिर, क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाता है फ्लड की वजह से। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।